नियम शासन के तहत काम रोको पुकारता है और मोबाइल पीछे कर लो यार। काम रोको प्रस्ताव किस चीज का लाया? भ्रष्टाचार पर सरकार चर्चा करे। ये विडम्बना ही है। भ्रष्टाचार की चर्चा के समय अरे मोबाइल किसका नीचे करो। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी आज सदन में उपस्थित ही नहीं थे और सदन में उपस्थित नहीं थे तो जो भारतीय जनता पार्टी 5 गुटों में बटी है, मैं चाहता था कि जयराम ठाकुर जी सदन में उपस्थित होते, क्योंकि जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात कर रहे थे वो मुद्दा नहीं है। ये एक आरोप लगाने की प्रक्रिया में कौन आगे आना चाहता वो है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अध्यक्ष महोदय ने बार बार कहा है, कुछ बातों को उन्होंने कहा है, जो बात ये लोग कर रहे हैं, जिस प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व में आज रैली हो रही है, उस प्रदेशाध्यक्ष पर जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे और जिस स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में पीपी किट घोटाला हुआ और उसके बाद उनको एक आंतरिक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत डॉक्टर राजीव बिंदल जी को हेल्थ मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया। हेल्थ मिनिस्टर के पद से हटाने के बाद फिर राजनीति आंतरिक चली और आज जिस हेल्थ मिनिस्टर को जयराम ठाकुर जी ने हटाया था, उसी हेल्थ मिनिस्टर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बने। आज उनके नेतृत्व में वो भ्रष्टाचार जन आक्रोश रैली कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक कहलाए इतनी जगह है जो 5 गुटों में बटी है। जो आप बात कहना चाहते हैं, 3 बजे तक जयराम ठाकुर जी आए नहीं, पहले ही हाथ खड़ा करके बोला कि आज सारा ही कार्रवाई स्थगित कर दो। भाई 11:30 से लेकर आपकी रैली तो 12:30 थी। 1 बजे बंद होना था, 1 बजे तक तो हाउस में बैठे रहते तो गंभीरता उनकी नजर आती। दूसरी बात, क्योंकि बीजेपी में पहली बार ऐसे देखने को मिला और ये बड़ी विडंबना है इतिहास की कि बीजेपी के विधायक जो है वो कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे हैं। ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, इस जगह को इतने में खरीदा, इस जगह को इतने में खरीदा। तो फिर आप बताइए कि भ्रष्टाचार हुआ कहाँ? इसलिए नहीं वो सिर्फ भ्रष्टाचार के शब्द को लाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार का शब्द हुआ, उन्होंने कहा, सोचा कि नियम 67 के तहत सरकार स्वीकार नहीं करेगी और हम वॉकआउट करके रैली में चले जाएंगे। मैं तो खुद कई दिनों से कह रहा था, पिछले कल की भी मेरी न्यूज देख लेना, कि मैं चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये सरकार चर्चा करे। और जैसे ही हमने स्वीकार किया तो फैक्ट्स कुछ नहीं थे। जंगल कट रहे हैं, माइनिंग हो रही है, ये हो रहा है। ये तो आप गवर्नर एड्रेस को संबोधित कर रहे हैं। फैक्ट्स हम लाएंगे कल, और जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति होंगे, जिनके खिलाफ साक्ष्य होंगे, हमारी सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। दूसरी बात, राजनीतिक जीवन में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन ऐसी बीजेपी की दुर्दशा मैंने पहले कभी नहीं दी, ऐसी गंभीरता मैंने पहले भी नहीं कभी दी। जुम्मा 28 चुनकर आए हैं, 14 ही बैठे थे, भ्रष्टाचार पर चर्चा हो रही, 14 विधायक कहाँ थे? और मुझे पता है कि जब मैं ऐसी बात करूंगा तो कल 28 के 28 आएंगे, और मुझे पता है कि मेरे रिप्लाई से पहले ही वॉकआउट भी कर जाएंगे। तो वॉकआउट जब रिप्लाई देते ना तो विपक्ष बैठे रहे तो स्वाद आता है। जब वॉकआउट कर देंगे तो थोड़ा सा बोलने में भी अच्छा नहीं लगता।
मेरा इनसे अनुरोध है सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। मैं जानता हूं कि हाईकमांड का इन पर बहुत प्रेशर, बहुत दबाव है। हर एक 5 गुटों में बिंदल जी के गुट के आज अपनी रैली की, जयराम जी का अलग गुट है, अनुराग ठाकुर जी का अलग गुट है। अनुराग ठाकुर जी के सभी समर्थकों के खिलाफ वो चार्जशीट लेकर आए हुए हैं। अनुराग ठाकुर के जितने भी समर्थक हैं, जिस HRTC की जगह की बात करो, तीनों अनुराग ठाकुर के समर्थक हैं। रविंद्र रवि जी के समर्थक हैं, अब इनके रविंद्र और सारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। जो सुरेश जी ने बात कही आपके सामने, 9 साल पहले HRTC की जगह जिसको बोल रहे हैं, उसके भी तथ्य ढंग से नहीं प्रस्तुत कर सके। सवाल ये पैदा होता है कि भ्रष्टाचार हुआ कहाँ है? भ्रष्टाचार इनके कार्यकाल में हुआ है। फिर बेचारे हमारे जयराम जी परेशानी में हैं, परेशानी में उठकर हर बार बात करते हैं। मैं उनकी परेशानी समझता हूँ, क्योंकि मैं 35 साल संघर्ष करके निकला हूँ, तो मुझे परेशानी का पता है। मैं ये भी कह सकता हूँ, जब कुर्सी की लड़ाई होती है तो ना बिंदल जी को बुरा मानना चाहिए, ना जयराम जी को बुरा मानना चाहिए। मैं तो कई बार कुर्सी से हटा हूं, तो जब कुर्सी से हटते हैं उस समय की तड़फन ऐसी होती है कि अपनी कुर्सी कैसे बचाई जाए। और मैं हाई कमांड को कैसे बताऊं कि आज सबसे ज्यादा जोर से मैं मिला। अब जब जिसने भ्रष्टाचार का प्रस्ताव रखा, वो सुरेश जी ने आपको अच्छी बात बताई ना। अब वो दूसरा विधायक बोलता है कौन है, मैं बिलासपुर का, मैं नहीं हूं। ये तो हाल इन बेचारों के। अब मुझे बताइए, आपने भी देखा, अब मुझे ये बताइए, नहीं ठीक है वो नहीं है, मैं त्रिलोक जयपाल जी की बात कर रहा हूँ, वो नहीं थे। तो सुरेश जी ने थोड़ा स्पष्टीकरण दिया, और इन्होंने तो विधायक का नाम लिया, किसी का नाम थोड़ी लिया था। और जिनको तकलीफ होती है वो तो उठ के खड़ा ही हो जाता है ना। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में हुआ, पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में हुआ। चर्चा वो ला रहे हैं, स्वीकार हम कर रहे हैं, और भाग वो रहे हैं, बैठे हुए हमें। ये भी पहली बात है। और कह रहे हैं कि हम, ये तो हमारी स्वीपिंग स्टेटमेंट है, डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कागज में मैंने साइन कर दिए। वो कागज तो कोई भी RTI से ले सकता भाई। तो ये चीज मुझे विपक्ष की दुर्दशा देख के बड़ा दुख भी हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ संभावना जो मुझे, आपको भी 2 महीने में नजर आ जाएगी संभावना। एक जो हमारा कांग्रेस से जो हमारी गंदगी गई ना, उन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी में गंदगी डालना शुरू कर दी। अब भारतीय जनता पार्टी में जो गंदगी डालनी शुरू की, अब उनसे ये पूछो, वो उनको चला रहे हैं, ये नहीं चलना चाह रहे बेचारे। ये तो जानते हैं कि यार ठीक है, हिमाचल की जनता ने दोबारा से कांग्रेस की सरकार को मैंडेट दिया, 34 से 40 पहुंच गए। लेकिन उनकी, मैं जानता हूं उनकी, वो मैं जानता हूं ना उनको, सबको, सब मेरा कोई जनरल सेक्रेटरी था, मेरे साथ किसी ने काम किया हुआ। किसकी बात कर रहे हैं आप? जो 6 और 3 9 और 1 10 वो अलग ग्रुप है, उसने परेशान कर रखा है, उसका असर दिख रहा है। कुर्सियां कितनी लगी हुई थी बेचारे, कुछ कुर्सियों से पहले चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी थी, अब अनुशासनहीनता वहां आ गई है। अब बेचारे उनको संभाले या अपनी कुर्सी संभाले, या भ्रष्टाचार के समय वो इधर उधर खिसक रहे हैं। बैठे कोई, क्योंकि उल्टा चोर कोतवाल को नहीं डांट सकता। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, 2 साल में हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए। जिस एक्साइज ड्यूटी से पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 साल रिन्यू किया, 150 600 करोड़ रुपया कमाया। हमने एक ही बार ऑक्शन में 600 करोड़ रुपया कमाया। हम जनता की संपदा को ना लूटने देंगे ना लुटाने देंगे, ये हमारा दायित्व है। हमने 2 साल में अपने जितने भी सरकारी कर्मचारी है, ये परवाह ना करते हुए कि हमें NPA का 9200 करोड़ रुपया नहीं मिलेगा, ये परवाह ना करते हुए कि हमारी लोन की लिमिट को 1500 करोड़ रुपया काट दिया जाएगा,
सिर्फ एक बात का हिमाचल की जनता का और हमारे सरकारी कर्मचारियों का ध्यान रखा, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों ने हमारे विकास की गाथा लिखी है। किसी स्कूल बनाने में उनकी कलम से कागज निकला है, किसी सड़क बनाने में उनकी कलम से कागज निकला है। उनको हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी, हमने 6000 बच्चों को हिमाचल प्रदेश की संपदा में आज तक कोई काम नहीं मिला था, उनको हिमाचल प्रदेश की संपदा का एक अंश दिया। हमने विधवा बहनों की बच्चों को हिमाचल प्रदेश की संपदा का उनको कोई अंश नहीं मिला था, हमने उनको भी अंश दिया। और आपको मैं बताऊं ये सब कैसे, एक साल में 2200 करोड़ रुपए का राजस्व हमने एकत्रित किया। जिस राज्य सरकार की लोन की लिमिट को कम कर दिया जाए, जिस राज्य सरकार की एनपीए के 9200 करोड़ को ना दिया जाए, और जिस राज्य सरकार के जब प्रदेश की ऐतिहासिक आपदा आई, केंद्र की टीमें आई, हमने नहीं बनाया एस्टीमेट कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने, केंद्र की टीमों ने आकर वहां एस्टीमेट बनाया। मेरे साथ बैठक की, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमने तो कभी देखा नहीं। केंद्र की टीम आके, उनके अधिकारी आके मुझसे कह रहे थे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, 10,000 करोड़ के करीब नुकसान हुआ। आप निश्चिंत रहिए, अगले जनवरी तक आपको हम पीडीएनए का ये जो 9300 करोड़ रुपया हम दे देंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से भी अनुरोध करता रहा, हमारे साथ चलिए, लेकिन वो हमारे साथ नहीं गए। और आज भी 9200 करोड़ रुपए का हमारा जो पैसा है वो आज उनके पास पड़ा हुआ है। कल इस पर विस्तृत चर्चा होगी और कल मैं इसका रिप्लाई दूंगा। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से भी कहना चाहता हूं, और जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, कल वो जरूर आए, चर्चा को सुने। नियम 67 एक ऐसा नियम है जिसमें बोल दिया काम रोको, खुद तो अपनी रैली रोकने के लिए बैठे नहीं रहे और हमारे को बोला काम रोको, हम पूरे बैठे रहे। हमने किसी ने किसी को ऑब्जेक्ट नहीं किया जब बोल रहे थे। जब हमारे लोग कागज और फैक्ट्स ला के बोल रहे थे तो कैसे तिलमिला रहे थे, जैसे चिड़िया फड़फड़ाती है ना, अभी तो फड़फड़ाना स्टार्ट किया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार पारदर्शी सरकार है, नैतिक सरकार है। हम आम जनता के लिए आए हैं, हम सत्ता में सत्ता सुख के लेने आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, और हम व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार में 2 साल में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार ना हुआ है, ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।